11th chapter of class 8th, that is force and pressure. Firstly, we will discuss what is force. A push or a pull on object is called a force. किसी भी ऑब्जेक्ट को पर धक्का लगाना या उसे अपनी ओर खींचने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्स. अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से क्या करवा सकते हैं? मूव करा सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. इट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. कोई भी जैसे बॉल मूव कर रही है तो वो क्या मूव करती है, उसको हम क्या है फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं. आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को हम डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर हम उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे किसी भी बैलून को हम कंप्रेस करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करके हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड चेंजेस द इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस. जब क्या करते हैं हम क्या फोर्स की क्या है डायरेक्शन को जब चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट पर जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. द फोर्सेस गेट एडेड अप व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन. जब क्या है हम फोर्स सेम साइड से लगाते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. जैसे ये कोई भी बॉक्स है, इस पे दो पर्सन क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. एक ही डायरेक्शन से जब दो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. तो ये बॉक्स क्या है? इजिली मूव हो जाएगा. नेक्स्ट है द फोर्सेस गेट सब्ट्रैक्टेड या रिड्यूसेस व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे ये कोई भी बॉक्स है, कोई भी पर्सन एक इधर से इस पर फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन इस पर इधर से फोर्स लगा रहा है. दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं. इन दोनों की जो फोर्सेस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. ना तो बॉक्स इधरली साइड जा सकेगा, ना बॉक्स इधरली साइड जा सकेगा. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मोशन. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. किसी भी मोशन की जो स्टेट होती है उसको या तो हम स्पीड से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी, या मोशन की डायरेक्शन से. An object may be at rest or in motion. Both are the state of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, वो दोनों ही क्या होगी? मोशन की स्टेट्स होगी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस मेनली टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? इट इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. इसमें क्या है? दो जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में क्या होंगे? कॉन्टैक्ट में होंगे. जो कॉन्टैक्ट में होंगे उसे हम कौन सी फोर्स कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स. इसका सिंपल सा एग्जांपल है जैसे लिफ्टिंग ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर. कोई भी हम पानी के भरी हुई बकेट को उठाते हैं तो क्या है? बकेट जो होती है हमारे हैंड के कांटेक्ट में होती है, तो मींस ये कौन सी फोर्स हुई? कॉन्टैक्ट फोर्स. और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कौन सी होती है? इट इज द फोर्स एट अ डिस्टेंस. इट अकर बिटवीन ऑब्जेक्ट नॉट टचिंग ईच अदर. इसमें क्या है? नॉन यहीं से पता चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. इसका एग्जांपल है अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट. हमने मैग्नेट देखा होगा, वो क्या है? अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, बट आपस में क्या है? बिना ही किसी कांटेक्ट के ही मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्शन भी होती है मैग्नेट में और रिपल्शन भी होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उसमें दो टाइप में है, उसके दो एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट वन इज मस्कुलर एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शनल. मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. जो किसकी हेल्प से फोर्स अप्लाई होती है? हमारे मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स की हेल्प से इसमें फोर्स अप्लाई होती है, वो कौन सी होती है? मस्कुलर फोर्सेस. इसका एग्जाम्पल है जैसे कैरिंग बुक्स उठाते हैं हम अपनी हैंड की मसल्स का यूज करते हैं, आर्म की. वॉकिंग के लिए भी हम मसल्स का यूज करते हैं.
नेक्स्ट इज लिफ्टिंग वेट, वेट उठाने के लिए हमारे आर्म्स की मसल का यूज होता है। सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो फोर्स जो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे इसका एग्जांपल है वॉकिंग ऑन द फ्लोर, हम क्या है फ्लोर पे जब चलते हैं तो उस पर कौन सी फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। हम क्या करते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं बट फोर्स हमारे क्या है पैर के पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही सेम एग्जांपल है साइकिलिंग ऑन रोड, राइटिंग विद अ चाक, किसी भी बोर्ड पे हम लिखते हैं चाक की हेल्प से, तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी 3 टाइप्स हैं, दैट इज मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, जो मैग्नेट की हेल्प से फोर्स एक्सर्ट होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो कहती है उनमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कंपास। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी, जो क्या है 2 चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें मतलब चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है 2 फोर्स क्या करती है आपस में? अट्रैक्ट करती है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई होती है, अट्रैक्शन होती है, वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल सा एग्जांपल है, हम कोई भी टैप ऑन करते हैं तो उसमें क्या है पानी आता है, तो पानी क्या है नीचे गिरता है, वो किसकी वजह से नीचे गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक और एग्जांपल है जैसे बॉल थ्रोन अप रिटर्न बैक टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते हैं वो क्या है वापस बैक अर्थ पे ही आती है, वो ऊपर आसमान में तो नहीं चली जाती, वो किसकी वजह से आ रही है वापस? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो क्या है फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या होती है? प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम एक ट्रायंगल से याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ऊपर एफ लिखा है, एफ मीन्स फोर्स, ए मीन्स एरिया एंड पी मीन्स प्रेशर। जैसे हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है तो ये क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया का फॉर्मूला देखें अगर तो ये क्या है? फोर्स पर यूनिट प्रेशर, एंड फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है एरिया इनटू प्रेशर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल, जिसको हम डिनोट करते हैं PA से। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस। अगर क्या करते हैं हम एरिया इंक्रीज होता है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। जैसे किसी भी दीवार पे हम क्या करते हैं कुछ भी टांगने के लिए हम उस पर कील लगाते हैं कोई भी, तो वो क्या है कील आगे से नुकीली होती है। वो नुकीली क्यों होती है? ताकि जहाँ पे हमने कील लगानी है उसका क्या है एरिया क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर एरिया कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर उस पर क्या लगेगा? ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो वो कील क्या है इजिली दीवार में चली जाएगी। अगर एरिया किसी चीज का ज्यादा होगा तो उस पर प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर क्या है? सॉलिड के साथ साथ लिक्विड और गैसेस में भी एक्सर्ट करता है। लिक्विड में क्या होता है? द मोर द डेप्थ द मोर इज द प्रेशर। अगर क्या है डेप्थ में होता है, डेप्थ में क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रेशर इन गैसेस। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैसेस कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यो क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर प्रेजेंट है। उस एयर में जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है
उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down.